तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के लिए आपका स्वागत है। और कंप्यूटर हार्डवेयर का हम कोर्स आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो हमारा पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हीट सिंक के बारे में समझाया था कि हीट कैसे ऑब्जर्व होकर निकल कर बाहर आती है। मैंने आपको समझाया था हीट सिंक लगाने से पहले आपको थर्मल पेस्ट लगाना जरूरी है। ओके, तो हीट सिंक बहुत टाइप्स की होती है। ओके, तो जहाँ पर फैन वाला हीट सिंक होता है उसी के अंदर से जो है एयर फ्लो करवाते हैं ताकि इस प्रोसेसर जो होता है, जो सीपीयू होता है या फिर कोई भी चिप हो, उसको हम ठंडा रख सके। और दूसरा कुछ इस तरह से होता है, ये जो है इन्वायरमेंट का यूज़ करते हुए जिससे उसकी एयर और आसपास की हवाएं एंटर होती जाएगी उनकी विंग्स के अंदर। तो ये जो विंग्स है, ओके, तो इस तरह से जो है हम यूज़ करते हैं। तो कोई भी हीट सिंक लेते हो तो आप पहले देख लीजिए कि आपका सपोर्ट करता है या नहीं करता है उस सॉकेट के अंदर, जिसको हम सीपीयू सॉकेट बोलते हैं। तो सीपीयू सॉकेट का मॉडल नंबर देखकर ही आप हीट सिंक खरीदे, वरना वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो ठीक तरह से बैठ नहीं पाएगा, मतलब कि वो हेड नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस हिसाब से जो है हर हम यूँ कहें कि हीट सिंक को बनाया जाता है यहाँ पर। ओके, हीट सिंक लगाने से पहले हमें ये थर्मल पेस्ट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है लिक्विड फ्लूइड होता है। ओके, ये जो है हीट को ऑब्जर्व करके ट्रांसफर करने में काफ़ी मदद करता है। तो जब भी हीट सिंक लगाओ या फिर कोई भी दूसरी हीट सिंक लगाओ, लेकिन आपको थर्मल पेस्ट लगाना जरूरी होता है। ओके, कुछ इस तरह से। तो इसके बिना कभी भी हीट सिंक लगानी नहीं चाहिए। तो थर्मल पेस्ट है और ये हीट सिंक है। ओके, तो हीट सिंक जो होती है हमेशा डिवाइस और इसके बीच में जो होता है थर्मल पेस्ट लगाया हुआ होता है। आपको ये चीज़ कुछ इस तरह से हमारा जो है हीट सिंक लगाया जाता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से सेटअप किया जाता है। ओके, आज हमारा जो वीडियो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, मैंने पिछले वीडियो के अंदर समझा दिया था कि किस तरह से उसको हम यूज़ करते हैं। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल पेस्ट क्या होता है। ओके, तो सिलिकॉन फ्लूइड होता है एक तरह का। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में हम समझते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में हम कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर समझते हैं कि थर्मल पेस्ट होता क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। पिछले वीडियो को देखना भूलिए मत, क्योंकि उसी का पार्ट जो है मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरे ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके,
तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगी। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए।
ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में इंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि फोर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज इन अ वेराइटी ऑफ कंज्यूमर। ओके, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत सारे यूज कर इंडस्ट्रियल व्हीकल्स के अंदर। तो थर्मल रजिस्टर जो है सिंप्लीफाइड सिलेक्शन हीट सिंक। तो थर्मल रजिस्टर जो है वो सीधे सिंपल सिलेक्शन हम करते हैं हीट सिंक को। ओके, कोई भी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी कंज्यूमर हो, वेराइटी हो, कोई भी हम जो चीज़ें वो हीट को निकालने, गर्मी को निकाल के हम जो है उस हिसाब से हीट सिंक को हम लेते हैं। लेकिन उस हीट सिंक के अंदर हीट को फ्लो करवाने के लिए, हीट के अंदर सेटअप करने के लिए ये जो होता है क्या होता है, थर्मल पेस्ट होता है। तो द हीट फ्लो बिटवीन द सेमीकंडक्टर डाई, की तरह की सेमीकंडक्टर डाई होती है बट एयर इज मॉडल। इसका से हम पिछले वीडियो में देखा था कि हमें जो है हीट को फ्लो करवानी पड़ती है, गर्मी को बाहर निकालना पड़ता है, उसी कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ हीट फ्लो। ओके, तो वहाँ पर जो है देयर इज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम डाई टू द डिवाइस केस। ओके, तो ये जो है इस तरह का रेजिस्टेंस डिवाइस केसेस होता है। और हीट सिंक जो होती है उसके अंदर बढ़िया काम करती है। तो प्रोब हीट सिंक एम्बेडेड एयर के अंदर, मतलब कि वो जो है हीट सिंक एयर के अंदर अपनी पूरी हीट को छोड़ देता है। ओके, तो थर्मल पेस्ट जो होता है वो एक तरह का सिलिकॉन मटेरियल लिक्विड होता है जिसके अंदर हम जो है ये हीट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी फास्ट करता होता है। मतलब एक तरह की सेफ्टी भी होती है, एक तरह की एक ट्रांसफर करने के लिए जल्दी ये जो खींच लेता है अपने अंदर हीट। ओके, तो ये जो है हीट सिंक के अंदर थर्मल रेजिस्टेंस उसको हम बोलते हैं या थर्मल पेस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये जो है कुछ मेरे सामने चार्ट है, इस कुछ पैरामीटर से ध्यान से सकते हैं। द सम रजिस्टर जो होता है टोटल थर्मल पेस्ट उसके अंदर जो है वो एक तरह की डाई होती है एम्बेडेड एयर के अंदर। ओके, तो थर्मल रजिस्टर जो होता है एक डिफाइन करता है टेम्परेचर। ओके, थर्मल रजिस्टर जो होता है वो डिफाइन करता है कि टेम्परेचर, क्योंकि उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो है वो कितना पावर यूनिट के ऊपर जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, जैसे कि 15 वोल्ट के अंदर, 20 वोल्ट के अंदर या 3 वोल्ट के अंदर कितना वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, मतलब गर्मी कितनी उसके अंदर बढ़ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और दूसरा जो होता है उसकी पावर के ऊपर होगी। तो जितना रेजिस्टेंस होगा गर्मी बढ़ेगी, पावर जो होगा उतने भी गर्मी। तो उसको ठंडा रखने के लिए हम जो है उसकी टेम्परेचर को एयर के अंदर फ्लो करना पड़ता है। तो एक्सेस यूनिट डिग्री जो होती है वो सेल्सियस पर वॉट के हिसाब से होता है। ओके, इसको सेल्सियस और वॉट के थ्रू डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है डिवाइस स्पेंड वॉट उसको देखते हैं और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है उसको हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिस्टेंस की हम बात करें कि अगर टेम्परेचर मान के चलते कि 75 या 76 और वॉट जो है 200-300 वॉट है, तो उसको जो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो डाई जो है वो उतने कैलकुलेटेड के हिसाब से उसको हम बनाते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो है वो किस तरह की डाई की पैरामीटर की हीट सिंक जो है वो काम करेगी। ओके, तो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम बात करें, उसके अंदर मटेरियल की बात करें, तो इसके अंदर जो है ज़्यादातर एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों काफ़ी फास्ट यूज कर लिए जाते हैं। ओके, तो ये इतने सारे टाइप्स के जो हीट सिंक है। ओके, हर हीट सिंक जो होती है उसके टाइप्स और पैरामीटर के हिसाब से बनाई जाती है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो थर्मल पेस्ट जब हम लगाते हैं तो ये जो है एक्सिक्यूटेड एल्यूमिनियम हीट सिंक लगाना है तो आपको ग्रेड A1 टूलिंग है, 500 कॉस्ट लो है,
इसे मैक्सिमम इसके mm के अंदर बताया जाता है। उसी तरह से सभी एल्यूमिनियम कॉपर ये हीट सिंक जो है डिफरेंट टाइप के कैलकुलेटर एयर के अंदर कितना वो जो है कितनी गर्मी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से क्या वो हीट सिंक टोटली कंप्लीटली कंफर्टेबल है या नहीं, कितने डिग्री सेल्सियस पर वॉट के अंदर कितना बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से जो है हीट सिंक बनाई जाती है और थर्मल पेस्ट उसी के हिसाब से लगाया जाता है। तो ये जो है इसको हम पिन अरेंजमेंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस भी हम कहते हैं। ओके, तो पिन हीट सिंक जो होता है इसको हीट सिंक कहते हैं या फिर हीट एज पिन कहते हैं। तो ये जो इसका मेन बेस होता है। ओके, पिन अरेंजमेंट मतलब कि उसकी पिन कितनी है, और पिन्स के एक तरह का सिलेंडर इलिप्स और या तो फिर स्क्वायर टाइप होगा, तो सिलेंडर टाइप होगा, एलिप्स टाइप होगा या स्क्वायर टाइप का होगा। सेकंड टाइप जो होता है वो हीट सिंक जो है अरेंजमेंट करता है स्ट्रेट पिन के अंदर। ओके, कुछ इस तरह से होता है आपके सामने। ओके, तो ये जो स्क्वायर टाइप है या फिर एलिप्स टाइप का है या सिलेंडर टाइप का है, ये डिपेंड करता है पिन अरेंजमेंट के हिसाब से। तो ये जो है ये अ वेराइटी ऑफ स्ट्रेट पिन हीट सिंक क्रॉस कट हीट सिंक, ये क्रॉस कट हीट सिंक आपको देखने को मिल जाता है। ओके, कुछ इस तरह की भी पिन्स होती है, जैसे कि ये एलिप्स टाइप या स्क्वायर टाइप का है। तो पिन अरेंजमेंट भी देखा जाता है, ऐसे डायरेक्टली कभी भी हम लगाते नहीं है। ओके, देखो स्क्वायर टाइप का है, इसे कहते हैं पिन। ओके, स्क्वायर टाइप का है, पिन अरेंजमेंट उसको बोलते हैं। थर्ड टाइप होता है वो हीट सिंक जो होता है फ्लेयर हीट सिंक, उसके अंदर पिन आर नॉट पैरेलल वन टू अनदर। तो कुछ ऐसे पिन्स होती है जो एक दूसरे के पैरेलल में नहीं होते, देख सकते हो कि ये जो पैरेलल में नहीं है, बीच में ज़्यादा गैप रखी हुई है। क्योंकि बीच में ज़्यादा गैप क्यों रखी गई है, क्योंकि इसको जो है वो हीटिंग जो है निकालनी होती है, इस वजह से। लेकिन इसके अंदर जो है कम्प्लीटली एक शेप में एक ही जगह पर एक ही पैरेलल मतलब एक ही सीधा रखा गया है। इसको देखो तो एक जो है सर्कल टाइप का सीधा है और स्क्वायर वेव का टाइप का आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्लेयरिंग जो होता है पिन जो होता है वो बेसिकली फ्लो रेजिस्टेंस करता है, मतलब फ्लो रेजिस्टेंस करता है। और ये मोर एयर जो होता है वो हीट सिंक जो है पिन चैनल करता है, नहीं तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा एयर वोल्टेज बाईपास पिन उसको कहते हैं। तो स्लैंटिंग दैट कीप्स जो होता है वो डार्कनेस से सेव करता है और लॉन्गर पिन के अंदर ये रखने का काम करता है। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए तो तीन तरह की ये जो है हमारे यहाँ शो करता है इमेज और राइट के अंदर आप देख सकते हैं। ओके, उनको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो हीट सिंक जो है वो कॉमनली स्पीक हीट सिंक पैसे जो है वो एक्सचेंज करता है, ट्रांसफर करता है जनरली, और इलेक्ट्रॉनिक और भी मैकेनिज्म डिवाइस के फ्लूइड के मीडियम के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जो है थर्मल पेस्ट भी लग जाए और इस तरह से आपको ये चीज़ पिन्स भी लग जाए, और इस तरह से बनाया जाता है। ओके, तो ये जो है आपके सामने जो है एयर या फिर लिक्विड कूलेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम के अंदर लिक्विड कूलेंट का भी यूज़ किया जाता है। ये डिस्प्लेड अवे फ्रॉम डिवाइस के लिए और भी बहुत सारे अलाउड रेगुलेशन और बहुत से टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नए नए तरीके आज के टाइम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको समझाऊंगा वो किस तरह से होती है। तो इन कंप्यूटर के अंदर हीट सिंक जो ज़्यादातर कूल करने के लिए सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, तो सीपीयू जीपीयू कुछ ऐसे खास तरह की चिप सेट होती है, जैसे कि नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज हो गया कंप्यूटर के अंदर, रैम हो गया। तो ये इतने सारे जो है गर्म ज़्यादा होते हैं, तो हीट सिंक जो है हम यूज़ करते हैं। तो दूसरे जो हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसको भी पावर जो है उसका ट्रांजिस्टर वगैरह इसके अंदर ऑप्टोकॉपलर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सच एस लेजर हो गया, लाइटिंग मीडिया डायोड्स हो गया, ये जितने भी हीट प्रोवाइड करते हैं मतलब गर्मी ज़्यादा निकालते हैं। तो ये कंपोनेंट जो है इन सब मॉडल इसको टेम्परेचर को ये जो है हम हमारे हीट सिंक के कारण वो जो है कंट्रोल में रहता है। नॉर्मली जो ये कहे कि ये जो है कंट्रोल रखता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कितने तरह की हीट सिंक होती है, कितने टाइप की हीट सिंक होती है, ये सब कुछ हम समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो।
अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कितने तरह की हीट सिंक होती है और कंप्लीटली हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।